साथियों नमस्कार। दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारियों से संबंधित इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। विभाग के द्वारा 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारियों की जानकारी 3 दिन के अंदर मांगी है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि विगत दिनों वन विभाग के अंतर्गत काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई थी, जिसके बाद शासन से सहमति बनने पर हड़ताल को समाप्त कर दिया गया था, जिसमें उनकी प्रमुख मांग थी स्थायीकरण और कार्यभारित आकस्मिकता निधि सेवा नियम लागू करने की। तो उनकी मांगों पर अब विभाग के द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है और पत्र के माध्यम से ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है जिनकी सेवा 10 वर्ष पूरी हो चुकी है। 3 दिवस के भीतर जानकारी मांगी गई है। तो पत्र जो प्रेषित किया गया उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे देता हूं कि क्या कुछ पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया है। तो साथ ही ये पत्र आपका जारी किया गया छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर से 17/10/2024 की डेट में पत्र प्रेषित किया गया है। प्रति है प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन एवं वनबल प्रमुख छत्तीसगढ़ नया रायपुर अटल नगर। विषय है वन विभाग में काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण एवं कार्यभारित सेवा लागू करने बाबत छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ की मांग क्रमांक 3। संदर्भ है आपका पत्र क्रमांक दिनांक 16/8/2023 और आपका पत्र क्रमांक 30/9/2024। आगे कहा गया है उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र दिनांक 16/8/2023 के द्वारा छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ की मांग क्रमांक 03, जिसमें कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि सेवा नियम लागू किए जाने के संबंध में दैनिक वेतनभोगी की पद संख्या 6153 और इस पर शासन को आने वाला अतिरिक्त वित्तीय भार रुपये इसमें बताया गया 62,80,99,632 का प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। दूसरे पॉइंट में कहा गया है संदर्भित पत्र दिनांक 30/9/2024 के द्वारा वर्तमान दैनिक वेतनभोगियों की पद संख्या 6000 तथा शासन को आने वाला अतिरिक्त वित्तीय भार 93,00,20,352। तीसरे पॉइंट पर कहा गया है छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ के द्वारा अपने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर दिनांक 11/8/2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर होने के कारण उनकी मांगों पर कार्रवाई हेतु आपके कार्यालय आदेश क्रमांक दिनांक 12/9/2024 के द्वारा 4 सदस्यीय समिति गठित की गई थी, जिसके प्रतिवेदन के अनुसार समिति द्वारा छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ की 2 मांग के संबंध में स्थायीकरण का कार्य आदेश जारी हो और 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि से काम करने वाले श्रमिकों का कार्यभारित पद का लाभ देने हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा जाए। इस शर्त के साथ हड़ताल वापस होने की बात कही गई थी। तदनुसार समिति का प्रतिवेदन आगामी कार्यवाही हेतु शासन को प्रस्तुत किया गया है। चौथे पॉइंट पे कहा गया है अतः उक्त के संबंध में विभाग के अंतर्गत 10 वर्ष या उससे अधिक समय से काम करने वाले दैनिक वेतनभोगियों को देय मजदूरी और कार्यभारित आकस्मिकता निधि का पद स्वीकृत करने पर देय वेतन का तुलनात्मक पत्रक एवं वित्तीय भार की जानकारी के साथ स्पष्ट प्रस्ताव 3 दिवस की समय सीमा में इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि जो प्रकरण है उस पर आगामी कार्रवाई की जा सके। अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से यह पत्र प्रेषित किया गया है और ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जिनकी सेवा 10 वर्ष पूरी हो चुकी है उनकी जानकारी और उनको कार्यभारित आकस्मिकता सेवा नियम लागू करने स्थायीकरण करने पर जो वित्तीय भार आएगा उसकी जानकारी 3 दिवस के भीतर स्पष्ट जानकारी मांगी गई है, ताकि जानकारी शासन को प्रेषित की जा सके कि अगर उनको आकस्मिकता कार्यभारित नियम उनके लिए लागू किया जाता है और स्थायीकरण अगर उनका किया जाता है तो कितना वित्तीय भार उनके ऊपर आएगा। जिनकी सेवा 10 वर्ष पूरी हो चुकी है केवल उन्हीं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी इस पत्र के माध्यम से चाही गई है। तो साथियों वन विभाग के अंतर्गत काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण, स्थायीकरण और कार्यभारित आकस्मिकता निधि सेवा नियम लागू किए जाने को लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने साथियों को शेयर जरूर करें। बाकी इस पत्र का PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।